मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक्यूप्रेशर की बिंदुओं की जानकारी देते रहता हूं। एक्यूप्रेशर की बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि अगर आप दवा खा चुके हैं या दवा खा रहे हैं और कोई बीमारी आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदु का प्रयोग या तो दवा के साथ करें या बिना दवा के भी इसका प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर अपेक्षित सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जिस बीमारी से संबंधित मैं इलाज बताता हूँ उस बीमारी का शमन होते चला जाएगा और बीमारी आपका बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। एक समस्या है एलर्जी की। हमारे शरीर में जब एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। एलर्जी के लिए हम लोग बहुत सारा दवा खाते हैं, एलर्जी का टैबलेट खाते हैं और भी चिकित्सक से दिखाते हैं, जो जहां बताता है सारा प्रयोग करते हैं कि हमारा एलर्जी ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी अगर एलर्जी नहीं ठीक होता है तो एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके आप एलर्जी की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एलर्जी के ट्रीटमेंट को धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एलर्जी से संबंधित जिस प्रकार की समस्या हो वह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले एलर्जी हमें क्यों होता है इस पर अध्ययन करना चाहिए कि आखिर हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई खास अंग उस पर प्रभाव दिखाने लग रहा है, कोई खास ऐसा समय है जिसमें एलर्जी की समस्या जो है वह बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर आप चाहें तो जब उसका अध्ययन करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि हमारे अमुक ऑर्गन के कारण इस तरह की समस्या हो रही है, तब आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी। एलर्जी के बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से अंग जिम्मेवार हो सकते हैं। एलर्जी के लिए हमारा लीवर जिम्मेवार हो सकता है, एलर्जी के लिए हमारा स्प्लीन जिम्मेवार हो सकता है, एलर्जी के लिए हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जिम्मेवार हो सकता है, एलर्जी के लिए हमारा लंग्स जिम्मेवार हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गन हैं जो जिम्मेवार हो सकते हैं। उस समय क्या होता है कि कभी कभी खास एलर्जी का बिंदु हम लगाते हैं कि चलिए आज लीवर 3 लगा लेते हैं, तो हो सकता है कि लीवर के कारण शरीर में एलर्जी हो रहा है और रुक जाएगा, लेकिन नहीं कंट्रोल होता है। कभी कभी होता है कि हम स्प्लीन 12 लगा लेते हैं, SP10 लगा लेते हैं, इससे हमारी एलर्जी की समस्या चली जाएगी, लेकिन हमारे एलर्जी की समस्या नहीं जाती है। उस स्थिति में एलर्जी के लिए कुछ स्पेशल बिंदु बनाए गए हैं एक्यूप्रेशर में। एलर्जिक डीजेनरेशन मेरिडियन का खोज जो है, AD मेरिडियन का खोज जो है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के जो जन्मदाता हैं, इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर वॉल, जो जर्मनी के थे, एलोपैथ के बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने एक्यूप्रेशर पर भी अध्ययन करना शुरू किया और उन्होंने एलर्जी का ट्रीटमेंट बताया है कि एलर्जी से संबंधित कुछ बिंदुओं का प्रयोग करेंगे तो आपकी एलर्जी चली जाएगी। सबसे पहले अगर आपके संपूर्ण शरीर में एलर्जी होता है या कहीं भी एलर्जी होता है तो एलर्जी का एक बिंदु है, याद रखेंगे हमेशा, एक बिंदु है यहाँ पर देख लीजिए। ये जब आप मिडिल फिंगर में चलेंगे ये रिंग फिंगर की तरफ, तो इस नाखून के कॉर्नर के बगल से ये जो है ये फर्स्ट फोल्ड के जस्ट बगल में साइड में यह मेरिडियन है, एलर्जिक डीजेनरेशन मेरिडियन का है, AD1B। यह जो है यह दोनों तरफ होता है, यह जो है AD1B है। AD1B की ऊर्जा को जैसे ही आप संतुलित करेंगे आपकी एलर्जी की समस्या जो है वह धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। क्या करना है, एलर्जी जब शरीर में हो जाता है
तो वहाँ के बिंदु से वहाँ की ऊर्जा को कम करते हैं। ऊर्जा को कम करने के लिए एक्यूप्रेशर में एक चक्रा मैग्नेट आता है जो चारों तरफ से उजला होता है और बीच में पीला होता है। इधर से ऊर्जा को खींचते हैं और इस तरफ से चारों ओर से पीला होता है और बीच में उजला होता है, इधर से ऊर्जा को बढ़ाते हैं। तो हमको क्या करना है कि अगर पूरे शरीर में एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो रही है तो सबसे पहले क्या करना है, या कहीं एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो रही है तो AD1B जहां मैं ये बिंदु बता रहा हूं, इसके ऊर्जा को एक पेपर टेप पर ऐसे क्या करना है, उस बिंदु को ऐसे चिपका देना है। इस पर पीला दिखाई देगा। इसको क्या करना है, इसकी ऊर्जा को पेपर टेप ऐसे लगाकर इसको जो है हम कम करते हैं। ठीक है, इसकी ऊर्जा को हम कम करना शुरू करते हैं। जैसे ही इसकी ऊर्जा को कम करेंगे, इसका प्रयोग हम दोनों तरफ करेंगे। AD1B का प्रयोग हम दोनों तरफ करेंगे तो इससे क्या होगा कि शरीर में जो किसी भी चीज़ की एलर्जी हो जाती है वह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि नाभि से नीचे अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी है तो उसके साथ एक बिंदु आता है, इस कॉर्नर पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर AD1 एलर्जिक डीजेनरेशन मेरिडियन का पहला बिंदु है। यह जो है नाभि से नीचे की कोई भी समस्या एलर्जी के कारण उत्पन्न होती है उसके लिए यह बिंदु लगाया जाता है। चाहे नाभि के नीचे आपके पेल्विस रीजन में हो, पेरू में हो, जेनाइटल पार्ट में हो, पीछे बटक में हो, उसके नीचे आपके थाई में हो, उसके आपके घुटना में हो, आपके पैर में हो, पैर की उंगलियों में हो, कहीं हो, आप क्या करेंगे वहाँ पर AD1 का भी प्रयोग करेंगे। उसके ऊर्जा को भी क्या करेंगे, ब्योल मैग्नेट से इसको सीडेट करेंगे। इसकी ऊर्जा को ब्योल मैग्नेट से सीडेट करेंगे, ऐसे लेंगे और इसको चिपकाकर यहाँ पेपर टेप लगा देंगे और उजला वाला बीच का भाग है जो स्किन पर टच होना चाहिए, चारों ओर से पीला, और जहाँ पीला दिख रहा है बीच में, इसको क्या करना है ऊपर पेपर टेप में दिखना चाहिए और ऐसे लगाकर इसको टेप मार देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे, कुछ दिन प्रयोग करेंगे, आपके पेरू की एलर्जी जो है, पेरू के नीचे की जो पेल्विस रीजन के नीचे की एलर्जी है, पैर की एलर्जी है, वह देखिएगा जब 15 दिन 10 दिन लगातार लगाएंगे। चूँकि एलर्जी जब होती है तो एलर्जी एक दिन 2 दिन के लिए नहीं होती है, लगातार 3 4 5 साल से होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे, आपके पेरू की एलर्जी जो है, पेरू के नीचे की जो भी एलर्जी है वह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी और जिस पार्ट की मैं एलर्जी बता रहा हूँ वह 100% कंट्रोल हो जाएगी। आप उसको करके देखिए, क्या रिजल्ट मिलता है मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।